नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। भाजपा के जिस मंत्री पर इतना कलह, इतना डिस्प्यूट हो गया, उसे लेकर शीर्ष नेतृत्व म्यूट हो गया। क्यों? क्या भाजपा हाईकमान मंत्री पद पर विराजमान प्रेमचंद अग्रवाल को कसूरवार नहीं मानता? क्योंकि विधानसभा भर्ती अनियमितता मामले के बाद भी वित्त मंत्री का पद और कद बरकरार है। इसलिए आज रिपोर्ट में इसी सवाल पर चर्चा कि क्या अग्रवाल नजर में निर्दोष है, इसलिए आला कमान खामोश है, या फिर मंत्रिमंडल में सब्ट्रैक्शन वाला एक्शन पार्टी लेना नहीं चाहती। हालांकि इससे पहले कि इन प्रश्नों की ओर रुख किया जाए, थोड़ा सा रुक लिया जाए और देखें कि विदेश से प्रदेश लौटे प्रेमचंद अग्रवाल ने तदर्थ नियुक्तियों के निरस्तीकरण पर क्या रिएक्शन दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों पर जब प्रदेश आवेश में था, उस दौरान राज्य के वित्त मंत्री और पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल स्टडी टूर पर जर्मनी गए हुए थे। अब किसे पता था अध्ययन में अपना मन लगा रहे अग्रवाल के पीछे नए विरोध खोल दिए जाएंगे। एक तो उनका विदेश दौरा सवालों के घेरे में आ जाएगा, दूसरे उनके कार्यकाल की भर्तियों की रिपोर्ट वित्त अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। बताएं कि जब जर्मनी में वित्त मंत्री सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी जुटा रहे थे, इसी बीच उत्तराखंड में उनके कार्यकाल की 78 नियुक्तियों को विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर दिया गया। प्रेमचंद अग्रवाल जब उत्तराखंड लौटे और उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने विस्तृत जानकारी उन्हें नहीं मिल पाने की बात कहते हुए विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियों के निरस्तीकरण पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल पूरे मामले में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं, ये सवाल अनुत्तरित रह गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का जांच रिपोर्ट के आधार पर कहना कि भर्तियों में अनियमितता पाई गई है। स्पीकर का कहना कि वाकई विधानसभा में बिना विज्ञप्ति, बिना परीक्षा भर्तियां की गई है, ये स्पष्ट करता है कि पूर्व अध्यक्षों ने नियमों को ताक पर रखकर अधिकार का गलत प्रयोग किया है। अब क्योंकि सीधा फैसले की गाज हरीश रावत सरकार में अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल और धामी सरकार में स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की भर्तियों पर गिरी है, तो दोनों की भूमिका कटघरे में है। चलिए, कुंजवाल इस समय किसी पद पर नहीं है, पर प्रेमचंद अग्रवाल वो तो मंत्रिमंडल का हिस्सा है। उनका प्रदेश की मांग के मुताबिक अब तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा न देना उनके उन विचारों पर रोशनी डालता है जिनमें शायद वो खुद को निर्दोष समझते हैं। उनका कोई बयान न देना राज्य का ध्यान और भी ज्यादा उन पर खींचता है। ऊपर से भाजपा हाईकमान की खामोशी वो अलग प्रदेशवासियों को चुभ रही है। पूर्व स्पीकर के तेवर कहते हैं कि उन्हें शायद ही अपने कृत्य पर अफसोस है। सवाल है कि आला कमान की राय भी यही है। प्रेमचंद अग्रवाल इस समय जनता जनार्दन के निशाने पर है। लोग पहले ही भाजपा को चेता चुके हैं कि अग्रवाल को मंत्रिमंडल से हटाया जाए अथवा परिणाम लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। इतनी पुरजोर मांग के बावजूद प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट में अब तक रहने दिया जाना, वित्त जैसे अहम विभागों का दायित्व उनके हाथों में रहने दिया जाना अपने आप में शंका जगाता है कि शायद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी अग्रवाल के दामन को मलिन नहीं मानता। वित्त की भर्तियों का निरस्त होना, स्पीकर के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के उल्लंघन की बात कहना इस बात की गुंजाइश तो नहीं छोड़ता कि प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं किया होगा। फिर भी उन्हें लेकर हाईकमान के तेवर नर्म है। ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा गंभीर भी, क्योंकि कैबिनेट में अग्रवाल की मौजूदगी जनता को संतुष्ट नहीं होने देगी। इतना भारी विरोध की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस खुले तौर पर दोषारोपण पर उतर आई। सरकार की मंशा पर सवाल उठे, तब भी धामी मंत्रिमंडल में कोई हलचल नहीं। क्यों? इधर विपक्ष मानती है कि इस भर्तियों को निरस्त करना, बंदोबस्त करना था, ये तरतीब थी अपने समीप के बंधु की बाधा को आधा कर देना। उधर जनता के मुताबिक इंसाफ अधूरा है, पूर्ण इसलिए नहीं क्योंकि ये चूर कर रही है उस गुंजाइश को जो असली कसूरवार को कार्रवाई की खाई में धकेल सकती है। ऐसे इल्जामों के बाद भी कटघरे में खड़े प्रेमचंद अग्रवाल पर किसी प्रकार की कार्रवाई का कोई चाबुक नहीं चलना या भाजपा का अपने लिए मुसीबत खड़ी करना नहीं है। ये समझा जाए कि पार्टी प्रेमचंद अग्रवाल से जिम्मेवारी वापस लेना नहीं चाहती, या फिर ये माना जाए कि दल सही समय की फिराक में है। क्योंकि एक अहम बात यहाँ पर यह है कि सियासी हलकों में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं काफी समय से तैर रही है। उड़ती खबरों और अग्रवाल के बीच का कनेक्शन तलाश रहे हैं तो संबंध यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। यह बात पहले भी उठ चुकी है कि नवरात्र के आसपास कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें न केवल खाली पड़े 3 पदों को भरा जा सकता है, बल्कि कई दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है। इस सब के बीच मंगलवार दोपहर को खबर मिलना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये अपने आप में चर्चाओं को सुलगा रहा है।
खैर, अगर विस्तार की बात सही साबित होती है तो मुमकिन है कि तब प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी उनसे ली जा सकती है। देखिए, इससे होगा ये कि विस्तार की आड़ में समस्या की जड़ को कैबिनेट से उखाड़ दिया जाएगा और छवि को अधिक डैमेज भी नहीं पहुंचेगा। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, हाईकमान क्या विचार कर रहा है। विस्तार होगा भी तो किसी रणनीति पर होगा। प्रेमचंद अग्रवाल से मंत्री पद लिया भी जाएगा या नहीं, या फिर कभी भी ले लिया जाएगा, ये सब जानने के लिए थोड़ा इंतजार अभी करना होगा। सेंट्रल लीडरशिप के किसी सिग्नल का वेट करना होगा, जो कि जैसे ही मिलता है आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।